भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए थ्योरम है, इफ t इज नॉर्मल एंड s इज यूनिटरली इक्विवेलेंट टू t देन s इज ऑल्सो नॉर्मल। तो यहाँ पर एक नई चीज आई है, वो है यूनिटरली इक्विवेलेंट टू t। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझेंगे जो यहाँ पर इससे पहले गिवन है। यूनिटरली इक्विवेलेंट ऑपरेटर्स, an operator s is said to be unitarily equivalent to the operator t if there exists a unitary operator u such that t is equal to u star su। यानी कि हमारे पास क्या होगा कि s और t दो ऑपरेटर होंगे, उसके अलावा एक यूनिटरी ऑपरेटर u और आएगा। और अगर मैं t को u स्टार su के इक्वल शो कर पाया तब s और t दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, यूनिटरली इक्विवेलेंट। और ये इसका साइन होगा, एक प्रकार से जो हम कॉन्ग्रुएंसी का साइन यूज करते थे वही यहाँ पर यूनिटरली इक्विवेलेंट का साइन यूज करेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये चार कंडीशन आपको याद रखनी है, ये आगे यूज हो सकती है कि भाई t इज यूनिटरली इक्विवेलेंट टू इटसेल्फ। अगर s और t हैं इक्विवेलेंट तो t और s भी होंगे। r s के इक्विवेलेंट है, s t के इक्विवेलेंट है तो r और t वो भी इक्विवेलेंट होंगे। s और t इक्विवेलेंट है तो उनका जो एडजॉइंट है वो भी एक दूसरे के क्या होगा, यूनिटरली इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये कंडीशंस ध्यान रखना, डेफिनेशन ध्यान रखना। और एग्जाम में एक बात और ध्यान रखना, जब कभी भी कोई थ्योरम आपको प्रॉपरली फुल एंड फाइनल ना भी आए लेकिन वहां पर कुछ टर्म ऐसी है जिनकी डेफिनेशंस आपको याद हैं तो उनकी डेफिनेशन तो एटलीस्ट लिख देना। जैसे कि यहाँ पे टी इज नॉर्मल, तो आप टी इज नॉर्मल है तो नॉर्मल की डेफिनेशन लिख दो भाई, टी इज गिवन टू बी नॉर्मल देयरफॉर टी टी स्टार इज इक्वल टू टी स्टार टी। ये इक्वेशन 1 आ गई। फिर आगे क्या कहता है कि s इज यूनिटरली इक्विवेलेंट टू t, तो यहाँ पे यूनिटरली इक्विवेलेंट टू t की डेफिनेशन लिख दो कि भाई s इज यूनिटरली equivalent to t, therefore there is a unitary operator u such that t is equal to u star su। दोनों डेफिनेशन लिख दी। अब देखिए t की ये वैल्यू है, इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। t की जगह पे u स्टार su लिखा, फिर यहाँ पे उसका स्टार हो जाएगा, फिर उसी तरह से ये t स्टार और ये t। अब हमारे पास एक कंडीशन और होती है जो आपको ध्यान रखनी है कि जब कभी भी आपके पास ऐसी कंडीशन आए, जैसे यू स्टार है, एस है, यू है, होल का कॉन्जुगेट करते हैं तो सबका अलग अलग होने के बजाय जो बीच में होता है उसका आ जाता है। ठीक है, अब ये मैं समझा देता हूँ कि होता कैसे है। देखिए स्टार है तो हम एक काम करते हैं, ये फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं, तो हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी, जो बाद में होता है उसका स्टार पहले आ जाता है और जो पहले होता है उसका बाद में, और 2 बार करोगे आप, ठीक है, तो यू का डबल स्टार हो गया। अब यहाँ पे एस यू का स्टार है तो ये फिर से हो जाएगा यू स्टार एस स्टार। ठीक है, और डबल स्टार जो है वो डायरेक्टली यू के ही इक्वल हो जाएगा। तो एक तरह से जो बाहर स्टार था वो सिर्फ बीच वाले पे आ जाता है। देखिए यहाँ पे यू स्टार एस यू है तो यहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ बीच में एस के ऊपर स्टार लिख सकते हो डायरेक्टली। तो यहाँ पर यही किया गया है कि यहाँ स्टार है तो वो सिर्फ एस के ऊपर स्टार आ गया, इसमें यहाँ स्टार था तो बीच में एस के ऊपर स्टार आ गया, बाकी कोई चेंज नेक्स्ट लाइन में नहीं किया गया। फिर फर्दर एम्प्लॉय करेंगे यू स्टार एस, फिर यू को यू स्टार के साथ लिखा, एस स्टार यू, सेम यहाँ पर भी यू और यू स्टार को इक्वल लिख दिया, बाकी ये कंडीशन बन गई। यू और यू स्टार आइडेंटिटी के इक्वल होगा क्योंकि जो यू है वो यूनिटरी ऑपरेटर है, यूनिटरी ऑपरेटर में यू और यू स्टार मिल करके आइडेंटिटी बन जाता है, दोनों तरफ आइडेंटिटी लिख दिया इसकी जगह पे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, यू स्टार एस और एस स्टार लिख दिया, यहाँ पे यू स्टार फिर एस स्टार और एस, क्योंकि आइडेंटिटी को तो हटा देंगे दोनों तरफ, क्योंकि आइडेंटिटी का किसी के साथ भी ऑपरेटर लगने पे वो सेम ही होता है। ये कंडीशन आ गई। अब यहाँ यू स्टार है, यहाँ भी यू स्टार है, यूनिटरी ऑपरेटर के अंदर जो यू स्टार होता है वो इन्वर्स ही होता है। ठीक है, तो एक प्रकार से अगर मान लो मैं यहाँ u मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ भी u मल्टीप्लाई कर दूँ तो u से u स्टार आइडेंटिटी बन जाएगा, u से u स्टार आइडेंटिटी बन जाएगा, और इधर दोनों तरफ राइट साइड में u स्टार लिख देता हूँ तो उससे भी u और u स्टार करके आइडेंटिटी बन जाएगा। यानी कि कंडीशन आपके पास ये बन जाएगी। ठीक है, लेफ्ट कैंसिलिंग और राइट कैंसिलिंग से, तो एस एस स्टार इक्वल आ जाएगा एस स्टार एस के यूजिंग इन्वर्टिबिलिटी ऑफ यू। ठीक है, या फिर अगर आप करना ही चाहो तो एक काम कर देना कि ये यू स्टार है, एस एस स्टार यू, इधर आपके पास है यू स्टार एस स्टार एस और यू, इधर यू स्टार को हटाने के लिए हमने क्या किया, यू लिख दिया लेफ्ट में, और इधर इस यू को हटाने के लिए यू स्टार से दोनों तरफ हमने
क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा, ये आइडेंटिटी और ये आइडेंटिटी, सिर्फ बीच में क्या बच जाएगा, एस एस स्टार इक्वल टू एस स्टार एस। इसका मतलब हमारे पास कंडीशन क्या आ गई कि जो एस है वो नॉर्मल ऑपरेटर है, क्योंकि ये कंडीशन नॉर्मल ऑपरेटर की होती है।